और खबर संभल से है, जहां पर सांसद बर्क के घर के निर्माण को लेकर एक तरफ जहां विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पास जो कुआं है उसको लेकर भी मस्जिद कमेटी और सनातनियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल में सनातन की मिल रही निशानियों के साथ साथ इन सबूतों पर उठ रहे सवालों की भी गिनती बढ़ गई है। ऐसे ही निशानियों में से एक है संभल मस्जिद के पास मिला एक कुआं, जिसे लेकर जंग इतनी बढ़ गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वो भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। इसी साल 10 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि कुएं पर ना कोई पूजा अर्चना होगी और ना ही कोई दूसरी गतिविधि। अब जबकि यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी की याचिका में रखे गए तथ्यों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया है, ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का इस मसले को लेकर क्या रुख रहता है। क्या यथास्थिति बनाए रखने वाले आदेश को वो वापस लेती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर संभल से है, जहां पर सांसद बर्क के घर के निर्माण को लेकर एक तरफ जहां विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पास जो कुआं है उसको लेकर भी मस्जिद कमेटी और सनातनियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल में सनातन की मिल रही निशानियों के साथ साथ इन सबूतों पर उठ रहे सवालों की भी गिनती बढ़ गई है। ऐसे ही निशानियों में से एक है संभल मस्जिद के पास मिला एक कुआं, जिसे लेकर जंग इतनी बढ़ गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वो भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। इसी साल 10 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि कुएं पर ना कोई पूजा अर्चना होगी और ना ही कोई दूसरी गतिविधि। अब जबकि यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी की याचिका में रखे गए तथ्यों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया है, ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का इस मसले को लेकर क्या रुख रहता है। क्या यथास्थिति बनाए रखने वाले आदेश को वो वापस लेती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर संभल से है, जहां पर सांसद बर्क के घर के निर्माण को लेकर एक तरफ जहां विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पास जो कुआं है उसको लेकर भी मस्जिद कमेटी और सनातनियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल में सनातन की मिल रही निशानियों के साथ साथ इन सबूतों पर उठ रहे सवालों की भी गिनती बढ़ गई है। ऐसे ही निशानियों में से एक है संभल मस्जिद के पास मिला एक कुआं, जिसे लेकर जंग इतनी बढ़ गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वो भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है।
इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। इसी साल 10 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि कुएं पर ना कोई पूजा अर्चना होगी और ना ही कोई दूसरी गतिविधि। अब जबकि यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी की याचिका में रखे गए तथ्यों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया है, ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का इस मसले को लेकर क्या रुख रहता है। क्या यथास्थिति बनाए रखने वाले आदेश को वो वापस लेती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर संभल से है, जहां पर सांसद बर्क के घर के निर्माण को लेकर एक तरफ जहां विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के पास जो कुआं है उसको लेकर भी मस्जिद कमेटी और सनातनियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल में सनातन की मिल रही निशानियों के साथ साथ इन सबूतों पर उठ रहे सवालों की भी गिनती बढ़ गई है। ऐसे ही निशानियों में से एक है संभल मस्जिद के पास मिला एक कुआं, जिसे लेकर जंग इतनी बढ़ गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वो भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना है कि यह कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। इसी साल 10 जनवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि कुएं पर ना कोई पूजा अर्चना होगी और ना ही कोई दूसरी गतिविधि। अब जबकि यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी की याचिका में रखे गए तथ्यों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया है, ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का इस मसले को लेकर क्या रुख रहता है। क्या यथास्थिति बनाए रखने वाले आदेश को वो वापस लेती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।